अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुंतहाज़ रिएक्शन। वेलकम करती हूँ आपको आज के रिएक्शन में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। आज थोड़ा-सा मेरा गला मौसम की वजह से ख़राब हो रहा है। यहाँ पे 2-3 दिन बारिश हुई है, उसकी वजह से ना थोड़ी सर्दी बढ़ गई। गर्मी सर्दी इस वक्त चल रही है तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से करती हूँ एक छोटी सी ना रिक्वेस्ट। अगर आप मान लें, आपकी मर्ज़ी है। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली मेरी तमाम वीडियोस आप लोगों तक बर वक्त पहुंच सके और ऑल पे दबाइएगा। चलें जी, शुरू करते हैं अपना रिएक्शन। बात करूंगी आसपास फैमिली पे और साथ में बात करूंगी मोमिना पे। थोड़ी थोड़ी सबकी बात करेंगे। और जनाब, सबसे पहले मैं बात करूंगी आसफा आंटी की। आसमा आंटी, तुसी लोग ते बड़े चलाक हो। चलाक चलाक, वो कैसे चलाक हो जी? मैं आपकी चलाकी ना फौरन पकड़ गई थी। वो कैसे पकड़ में आई कि जब आपने अपनी बहू की फर्स्ट दावत की थी होटल में। और उस होटल की दावत में कौन कौन था? कौन कौन था? कोई पूरा फैमिली मेंबर नहीं था, एक मेंबर कम थी। वो कौन? आपकी बेटी मोमिना। फैमिली मेम्बर में बेटी भी आती है। मुझे शायद याद है कि जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मेरी जब मेरे ससुराल वालों ने जब दावत की थी तो उसमें मेरी नंद की भी पूरी फैमिली थी। बेटी को नहीं भूला जाता। और इसी तरह मेरी मदर ने जब हमारी शादी की दावत की थी तो मेरे पूरे ससुराल की थी। यानी मेरी सिर्फ ससुराल वालों को नहीं बल्कि मेरी नंद के घर वालों को भी बुलाया था, यानी नंद, नंद के हस्बैंड, बच्चे। तो यहाँ पे आसमा आंटी, तुसी अपनी बारी विच भूल गए। पंजाबी थोड़ी अगर मिस्टेक हो तो माफ़ी जी, माफ़ी। तो अपनी दावत पे मुंह फाड़ फाड़ के ये फैमिली सबको इंस्ट्रक्शंस दे रही है और सबको वार्निंग भी दे रही है कि जिसने हमारी दावत करनी है वो हमारे पूरे कुंबे को यानी टब्बर को बुलाए। लेकिन उस दावत में आसमा आंटी, आप अपनी ही बेटी को भूल गई। कभी कभी पता है, मैं सच्ची बात बताऊं आपको, मुझे ना कभी कभी ऐसा फील होता है कि आसमा आंटी ना मुझे इनकी सेकंड मदर लगती है। पता नहीं क्यों। एक तो ना मतलब फेस रिसेम्बलेंस भी नहीं है। अगर कोई इसमें से मुझे कमेंट में आके बताए कि वाकई में ये बात सच है तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे नहीं फील होता कि इनकी फिर उसके बाद जनाब मुंह से मांग ली दावत और मोमिना ने दावत रख दी। पहुंच गया ये पूरा टब्बर। कोई गड्डी शड्डी करवा के वहाँ पे पहुंचा। पहुंचने के बाद पहुंचते ही दरवाजे पे याद आया कि अभी हमने इस कपल की फोटोग्राफी भी करवानी। यानी इनकी जो है ना लाइफ, वो सिर्फ और सिर्फ व्लॉगिंग है, कंटेंट है अगर देखा जाए तो। मुझे समझ में नहीं आता कि लोग डॉलर्स के पीछे इतने ब्लाइंड हो चुके हैं, अंधे हो चुके हैं कि उनको ये नज़र नहीं आता कि रिश्ते भी हमारे आसपास के हैं जिनको हमने देखना है। यानी अगर देखा जाए तो पूरा टब्बर, जैसे मैंने शबाना आंटी के बारे में और सिस्ट्रोलॉजी के बारे में, और फिर मैं अब इस टब्बर के बारे में भी यही बात करूँगी कि जिसको देखो अपना कंटेंट चमकाने, अपना कंटेंट बनाने में लगा हुआ है। दरवाजे पे पहुंचते ही आसफा फैमिली को याद आया कि नए कपल का फ़ोटोशूट भी होना है। और कहाँ पे होना है? पेरिस में, यानी बहरिया टाउन के एफएल टावर पे इन्होंने वो फ़ोटोशूट भी करवाना है। यानी दावत तो है ही है, साथ में उसका बेनिफिट ये उठाना है कि अब पहुंच गए, लगे हाथों अपने रील्स भी बना लें, अपनी टिकटॉक्स भी बना लें। मुझे समझ में नहीं आता ये क्या वक्त आ गया है कि लोग कैमरा देख के अस्सलाम वालेकुम, ठीक है ये वो, और कैमरे के पीछे फिर ये ड्रामे जो है ना हमारे शुरू हो चुके हैं पाकिस्तान में ना, बड़े आम हो चुके हैं। फिर यहाँ पे अब पहुँच गए, सब कुछ हो गया और उसके बाद अंदर जब दावत शुरू होती है, अब आते हैं मोमिना पे। मोमिना पे ऐसे आते हैं कि मोमिना दावत तो कर दी मगर ये कैसी दावत है? भाई जब दावत होती है तो उसका प्रॉपर एक इंतज़ाम होना चाहिए। चलो नज़र भी आया, थोड़ा बहुत इंतज़ाम नज़र आया। आपने पुलाव बनाया, आपकी सास ने जो चीज़ें बनाई, कोफ्ते बना लिए, क्योंकि अभी आप 2 बच्चे पैदा करके भी आपको कोफ्ते बनाने नहीं आए, हैरत की बात है। और नन्ही नन्ही सारी बनी हुई हैं आप लोग। और फिर उसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 बच्चे हैं छोटे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ आती है। ससुराल में भी हर चीज़, अपने खाला सास के घर में भी हर चीज़ बना के खिलाई और तारीफ़ें माशाल्लाह बटोरी हैं मैंने। तो देखने में लोग कहते हैं कि आप इतनी एज की नहीं लगती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतनी एज की हूँ भी नहीं, क्योंकि अब मेरी छोटी सी उम्र में शादी हो गई थी। अब मेरी बेटी और मैं जब साथ होते हैं ना तो लोग कहते हैं हम बहनें।
फिर उसके बाद जनाब दावत में बड़ी अजीब सी चीज़ मैंने नोट की है कि मेहमान तशरीफ़ रख चुके हैं डाइनिंग टेबल पे, भूख से बिलबिला रहे हैं, चूहे चू 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 कर रहे हैं, लेकिन खाना नज़र नहीं आ रहा। बेचारे मेहमान परेशान हो गए। तो मिसमैनेजमेंट नज़र आई है मुझे ना। एक मैनेजमेंट होती है, एक टाइम होता है, एक आपने अगर ऑर्डर भी देना, आपको पता है आपके घर में दावत है, तो मुझे लगता है ये भी ज़बरदस्ती की दावत मांगी गई है। जैसे कल मैंने एक व्लॉग बनाया था ना आमना पे, कि ज़बरदस्ती का ग्रैंड वेलकम लग रहा था कि खुद जाके डेकोरेशन की है, तो ये भी मुझे ज़बरदस्ती की दावत नज़र आई कि रात को फ़ोन हुआ होगा, हाँ भाई कल हम आपके घर दावत खाने आ रहे हैं। मेरी जहाँ तक सिक्स सेंस था, आप क्या कहते हैं। और फिर आ गया आखिरकार खाना, होटल से ऑर्डर कर लिया। इससे बेहतर था कि मोमिना आप भी किसी होटल में दावत कर लेती। आए दिन तो आप लोग भी होटलिंग करते हैं, तो उसमें शायद इतना वेट ना करना पड़ता कि एक ऑर्डर किया वो जो बॉय आता है वो खाना लेके आए, और उसमें फिर अब जनाब खाना लग गया, खाना सर्व हो गया, सबने खाना खा लिया, और बीच में खाने से पहले ये मुझे समझ में नहीं आई, आज तक मैंने ये चीज़ नहीं देखी कि जब मेहमान घर में आ जाएँ, तो बंदे को याद आए, नन्ही काकी मोमिना को याद आया कि जब नया शादी जोड़ा जो आता है शादीशुदा, तो उसको कुछ गिफ्ट भी दिए जाते हैं। लाइक जोड़ा तो हमारे पाकिस्तान में एक है, रस्म है कि जोड़े दिए जाते हैं, और कुछ लोग पैसे भी दे देते हैं। तो बेहतर ये रहता कि जब रात को अचानक आपका प्रोग्राम बन गया था दावत का, तो आप कैश दे देती, चलो नए जोड़े के ना काम आ जाता आगे हनीमून पे जाने के। लेकिन आसार नज़र नहीं आ रहे। आसपा फैमिली की बहुएं, सिर्फ और सिर्फ इकरा को अलाउ है मेरे ख्याल में हर चीज़। और फिर आपने देखा कि वो भागी मेहमानों को घर में बिठा के भूखा तरसाता हुआ छोड़ के अपने हस्बैंड के साथ गई, वहाँ से शॉपिंग करके लाई, और फिर वो आखिर में दुल्हा दुल्हन को दे के उन्होंने अपना कंटेंट कंप्लीट किया। रस्में अगर आजकल जो चल रही हैं ना, मेरे ख्याल में ना वो सिर्फ और सिर्फ आपको और हमें दिखाने के लिए, कंटेंट बनाने के लिए ये सब रस्में की जा रही हैं। और फिर अब चलेंगे कि फिर हो गई ये वाली बात भी क्लियर कि दावत तो सिर्फ पता नहीं कैसी दावत थी, ये भी मेरे ज़बरदस्ती की दावत थी। अब चलते हैं थोड़ा सा समीना और बिलाल पे बात कर लेते हैं कि समीना की ड्रामेबाजी। और हाँ, उस पे जाने से पहले ना एक और बात करती जाऊँगी कि आयशा नज़र नहीं आई। आयशा वही हमेशा की तरह अपनी बहन के घर बैठी रहती हैं। मुझे समझ में नहीं आता, सवा महीना ख़त्म हो गया, एक ओके शोके आमना हो गई, हट्टी कट्टी सब सब कुछ हो गई, लेकिन एक बच्चा पाल चुकी हैं, अब दूसरा बच्चा पालने में उनको प्रॉब्लम हो रही है। आमना आयशा, आयशा आमना, क्या है ये कंटेंट। यानी घर पे है दावत, घर पे मौजूद होना चाहिए था, लेकिन ना होने की भी एक मुझे रीज़न नज़र आई है। वो क्या, अम्मी हजूर जा रही हैं उम्रे पे, वो भी अकेले नहीं, उनकी फेवरेट नहीं, उनकी भाभी समीना के साथ, जो कि उनकी फेवरेट नहीं है। फेवरेट तो मोमिना है। तो मोमिना मतलब जाने से पहले फिर वो इंतज़ामात सब ये वो, शायद हंसता मुस्कुराता समीना का चेहरा ना देख पा रही हूँ आयशा, क्योंकि अंदर से है ना इन लोगों की कुछ जलन सड़न, तो वो फिर नहीं देख पा रही होंगी, इसलिए वो आमना के घर चली गई। नाम दे दिया गया कि वो कज़न की जो शादी चल रही है, तो इसलिए वो वहाँ गई हुई हैं। क्या पूरा दिन शादी चल रही थी। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं समीना की। अच्छा, इनके जो व्लॉग्स हैं ना थोड़े पुराने आते हैं, पुराने काफ़ी दिन हो गए मेरे ख्याल में ये उम्रे पे गए हुए हैं, अभी तक वो उम्रे वाली आई नहीं है इनकी वीडियो। अब यहाँ पे ना आपने थंबनेल पे मेरी एक तस्वीर दिखी है, मैं दोबारा से आपको वो तस्वीर दिखा देती हूँ समीना की। समीना और बिलाल दरवाजे पे जब खड़े हुए थे, वहाँ पर अपनी जो ममानी है, ममानी की फैमिली के साथ बातें कर रहे हैं। यार मुझे एक बात समझ में नहीं आती, मैंने कल आप लोगों से एक बात की थी दुपट्टे को लेके, ना पहनो आप हिजाब, ना पहनो सर पे दुपट्टा, कम से कम एटलीस्ट सीने पे तो दुपट्टा रखो। कुछ फ़र्क तो महसूस हो वेस्ट की औरतों में और हमारे मुस्लिम कंट्री की औरतों में, कुछ फ़र्क हो। मुस्लिम दूर की बात है, पाकिस्तानी कल्चर को ही देख लो। पाकिस्तान के कल्चर में क्या है, बच्चों को बचपन से बताया जाता है हमारा कौमी लिबास क्या है, शलवार कमीज़ दुपट्टा औरतों का। तो मेरे ख़्याल में ये तालीम का जो ये वाला हिस्सा है ना, वो काट गई थी। अब यहाँ पे ना कुछ लोग आके मुझे ये भी बोलेंगे, बल्कि कुछ नहीं, इनकी अपनी ही फ़ेक आईडीज़ होती हैं, कि आपको पता नहीं है कि समीना जर्मनी से आई हैं। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि जो हमारी यहाँ से पाकिस्तान से लड़कियाँ शादी होके जर्मनी या फ़ॉरेन कंट्रीज़ जाती हैं,
तो वहाँ पे क्या उनके दुपट्टों और इस पे हिजाब पे बैन लग जाता है? बल्कि वो यहाँ से ज़्यादा वहाँ हिजाब करती हैं, वो यहाँ से ज़्यादा वहाँ दुपट्टा पहनती हैं। वहाँ पे भी तो पहनती हैं औरतें, कोई मना नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को कहते हैं ना, नौ दौलतिये जो लोग होते हैं ना, उनको नए-नए फ़ैशन करना, एलीट फ़ैमिली बनाना अपने आप को, एलीट्स फ़ैमिली में दुपट्टा मेरे ख़्याल में शायद मना है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो पहनती हैं, लड़कियाँ, औरतें दुपट्टे पहनती हैं। लेकिन ये लोग कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न बन रहे हैं। अब चलो यहाँ पे ना थोड़ी-सी ना इनकी उम्र की भी बात कर लेते हैं कि ड्रामा करती हुई हमें समीना नज़र आई। सबसे पहले जो एक चीज़ थी, मैं यहाँ पे अच्छाई भी बयान कर दूँ वरना लोग कहेंगे आप सिर्फ़ कीड़े ही कीड़े निकालती हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब वो मेहमान आए और आके समीना उनसे मिली, उनकी ज़ाहिर-सी बात है मामी सास लगी समीना की, और उन्होंने अपनी जेठानी मोमिना की हेल्प की उनके साथ डिश आउट करने के लिए, खाना बनवाने में नहीं, डिश आउट किया, थोड़ा मिल लिया, थोड़ी बातें कर लीं। तो ये चलो अच्छी बात है, थोड़ा अगर फैमिली में घुल-मिल रही हैं अपने ससुरालियों से। लेकिन फिर मुझे ना एक चीज़ पे बड़ा गुस्सा आया। वो गुस्सा कैसे आया? वो गुस्सा इस चीज़ पे आया कि यार अभी जब आप उम्रे पे नहीं जा रही हो तो फिर आप ये हिजाब पहना के किसको दिखा रही हो? पहन के, ना पहनो। अभी हिजाब पहना, अभी थोड़ी देर पहले दुपट्टा गले में लिया हुआ था, और उससे पहले आसफ़ा वाले व्लॉग में ये दरवाज़े पे खड़ी हुई हैं अपने मियाँ के साथ, मैंने आपको तस्वीर भी दिखाई है, दुपट्टा गायब इन खातून का। उम्रे पे जा रही हैं अगले दिन, यानी इतना दिमाग में नहीं कि अल्लाह ने इतने बड़े उस पे बुला लिया है तुम्हें मकाम पे अपने, इतने बड़े कि अल्लाह के घर जा रही हो। ये सआदत नसीब की है, किसी-किसी को नसीब होती है। और तुम दरवाज़े पे, तुम्हारे कज़न ससुराल जो है, मर्द खड़े हुए, नामहरम खड़े हुए, गली में से लोग गुज़र रहे होंगे, सबको छोड़ो, यूट्यूब देख रहा है तुम्हें पूरा। दुपट्टा गायब, गले में स्ट्रॉलर ही डाल लेती। उसके बाद जनाब ये जो है ना, फिर अपनी सास के साथ अपना बैग पैक करते हुए हमें उम्रा पैकिंग दिखा रही। बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल लोगों को गाइडेंस चाहिए और आप लोग दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। गले में स्ट्रॉलर डाल लिया। उसके बाद थोड़ी देर के बाद पता नहीं क्यों हमें हिजाब पहन के दिखा रही हैं। यानी मैं सही मायनों में बताऊँ, ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने कंटेंट के चक्कर में ये उम्रा करने जाते हैं। इन्होंने इन चीज़ों को मज़ाक बना लिया। बेशक बुलाता अल्लाह है, मैंने आपसे कल भी एक बात कही थी, परसों भी एक बात की थी कि अल्लाह पाक ना इंसान को आज़माता है। अल्लाह पाक आज़माता है किसी को, कहते हैं ना दौलत दे के आज़माता है, किसी से दौलत छीन के आज़माता है। इसी तरह अल्लाह अपने दर पे बुला के भी आज़माता है कि अब बंदा सुधरेगा, नहीं सुधरेगा, ये उसके अमाल है। और सख्त पकड़ होती है फिर उसके बाद। मेरी एक रिश्तेदार है, मैं यहाँ पे बताऊँगी नहीं, तो उनकी ना काफ़ी एज हो गई है। वो नहीं जाती, उनके पास बड़ी दौलत है, बहुत करीबी रिश्ता है मेरा। वो नहीं जाती हैं अल्लाह के दर पे। वो कहती हैं कि हम यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, हम बहुत गुनहगार हैं। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बड़ी डिसेंट फैमिली है और पर्देदार फैमिली है, सब कुछ है। लेकिन कहते हैं ना इंसान गुनहगार है, मैं भी गुनहगार हूँ, ठीक है? हर बंदा गुनहगार है। लेकिन वो कहती हैं कि मैं इसलिए नहीं जाती कि अगर मैं अल्लाह के घर से होके आई और आके मैंने अपना सब कुछ बदल लिया, हिजाब भी उतार लिया, अबाया भी उतार लिया, सब कुछ हटा दिया, तो फिर मेरी वो इबादत ज़ाया हो जाएगी। कहते हैं ना वहाँ जाके इंसान पैदा होता है, कहते हैं जो पैदा हुआ बच्चा होता है ना, जिसके कोई गुनाह नहीं होते, बिल्कुल धुला हुआ होता है, अल्लाह के पास से आता है पाक साफ। तो ऐसे ही अल्लाह के घर से भी इंसान ऐसे ही होके आता है। लेकिन जैसे कि राशिदा मलिक, फ़ाखरा खानम, मतलब किस किस का नाम लूँ मैं, शबाना फैमिली, और ये अंबर नाज ने क्या किया, फिर उसके बाद ये सिस्ट्रोलॉजी सबसे आगे पहुंच गई। तो यही सब कुछ है इनका। तो ये सिर्फ ड्रामा करते हैं। तो आप क्यों पहन के हिजाब दिखा रही हो? हिजाब पहन के उतारा और उसके बाद स्ट्रॉलर भी गायब, सब भी तो आगे से जवाब दे रही हैं समीना बेगम के आप मतलब माफ़ कर देगा, वैसे भी मैं आपके लिए नहीं, मैंने अल्लाह के लिए हिजाब पहना था, थोड़ी देर के लिए, ये मजाक है। और मैं अभी अनफा को सुलाती हूँ, यानी हिजाब पहन के आप अनफा को नहीं सुला सकती थी। हिजाब छोड़ो, आप दुपट्टा पहन के नहीं सुला सकती थी। इनके बहाने सुनो, अभी उम्रा करके आने दे, बाकी बातें फिर तब देखेंगे। लेकिन मेरी पेशन को यही है कि आने के बाद ये भी उसी डगर पे होंगी जो बाकी यूट्यूबर्स हैं। अल्लाह पाक मुझे और आपको हिदायत दे, नेक बनाए। लेकिन आपके सामने मैंने बात कर ली। और इकरा जो है ना, इकरा अब नेक्स्ट दावत जो आने वाली है ना, थर्ड दावत, वो आने वाली है इकरा और आहद की तरफ से, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है। तो देखते हैं कि इकरा और आहद जो है वो अपनी नंद को इनवाइट करते हैं या नहीं करते। अपने मुंह से तो मुंह फाड़ के ये लोग दावतें मांग लेते हैं, और बड़ी बेशर्मी की बात है, कौन अपने मुंह से अपनी पूरे टब्बर के लिए दावत मांगता है?
जिसका दिल है वो हस्बैंड वाइफ को बुला ले, ज़्यादा से ज़्यादा सास ससुर को बुला ले, लेकिन इतनी बड़ी फैमिली को खुद से मुंह से कह रहे जिसने दावत देनी हमारे पूरे टब्बर को दो। तो ये था मेरा आज का रिएक्शन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। पसंद आप लोगों को आता है, लेकिन मेरे ख्याल में वीडियो देखते देखते इतने गुम हो जाते हैं कि लाइक का बटन दबाना भूल जाते हैं। इस गुनाहगार बहन को उसकी नेक हिदायत के लिए दुआ करते रहिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।